एसएमसी और कंप्यूटर अध्यापकों के नियमितीकरण को लेकर बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की आज शिमला सचिवालय में बैठक हुई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कमेटी के सदस्य पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कमेटी द्वारा रिपोर्ट तैयार कर सुझाव दिए गए हैं, जिन पर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आखिरी फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार एसएमसी और कंप्यूटर अध्यापकों के लिए स्थायी नीति बनाने के हक में है और इसे लेकर कानूनी राय भी ली जा रही है। जो ये कमेटी का गठन हुआ था, जो हमारे एसएमसी के पेंडिंग इश्यूज है, उसके बारे में गहन चिंतन किया गया कि किस तरह से उनकी समस्या या उनकी मांगों को मैं समझता हूं उसका समाधान निकाला जा सके। और साथ ही साथ कंप्यूटर टीचर्स, इनका भी काफी लंबे समय से हमारा मामला लंबित रहा है। गवर्नमेंट चाहती है कि काफी समय से जो आपके ये अनरिजॉल्व इश्यूज है, इसका समाधान निकाला जा सके। तो इससे संबंधित हमारी जो रिकमेंडेशंस होगी, जो हमारे सुझाव होंगे, सजेशंस होंगे, हम पुनः उसको कैबिनेट में प्रस्तुत करेंगे। वहीं दूसरी ओर एसएमसी शिक्षकों का क्रमिक अनशन भी जारी है और कल 8 फरवरी से एसएमसी शिक्षकों ने पेन डाउन स्ट्राइक पर जाने का भी फैसला लिया है। शिक्षकों का कहना है कि जब तक सरकार अपना आखिरी फैसला नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो लगातार ये प्रदर्शन एसएमसी टीचर्स और कंप्यूटर टीचर्स की तरफ से किया जा रहा है और अभी तक इस मसले पर कोई फैसला हो नहीं पाया है। इस मामले को लेकर तमाम जानकारी के साथ न्यूज़ रूम से हमारी सहयोगी उर्मिला शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं ताज़ा अपडेट के साथ। उर्मिला, पिछले करीब 10 से 12 दिनों से ये जो प्रदर्शन है, जो क्रमिक हड़ताल है, वो चल रही है, लेकिन कोई सुझाव अब तक हुआ नहीं है। आज भी सब कमेटी की बैठक थी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस बैठक में आखिर क्या कुछ निकल कर आया है? उर्मिला, एसएमसी अध्यापकों के नियमितीकरण का जो मामला है, उसमें कैबिनेट सब कमेटी की बैठक शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में आज संपन्न हुई और इसमें जो लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और विभागीय जो अधिकारी है वो शामिल रहे। 3 से 4 सुझावों पर इसमें सहमति बनी है। हालांकि ये जो सुझाव है, ये जो कल कैबिनेट की बैठक होगी, इसी के बाद इस पर कोई अहम निर्णय लिया जाएगा। और आपको बताना चाहेंगे, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का जहां खुद ये बयान आया है, वो उन्होंने कहा है कि जो प्रदेश सरकार है वो जो एसएमसी शिक्षक है उनके नियमितीकरण की मांग के फेवर में है। हालांकि चूंकि ये मामला हाई कोर्ट होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है, इसलिए जो प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसके बाद ही इस पर जो जरूरी जो निर्णय है उस पर स्वीकृति बनेगी। धर्म प्रकाश, आपको बताना चाहेंगे, वर्ष 2012 से प्रदेश के दूर दराज इलाकों में ये एसएमसी अध्यापक हैं, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लगभग 2500 के आसपास ये अध्यापक हैं और हालांकि हर वर्ष वेतनमान में बढ़ोतरी सरकारों द्वारा की गई है, लेकिन इनकी एक ही मांग है कि इन्हें जो है नियमित किया जाए। कुछ आंकड़ों को आपको दर्शाना चाहेंगे, इनके संघर्ष को आपको बताना चाहेंगे। वर्ष 2012 में 250 जो शिक्षक है उनकी नियुक्ति से एसएमसी शिक्षकों का जो संघर्ष है वो एक हिसाब से देखा जाए तो वो जारी रहा। वर्ष 2017 में भाजपा और कांग्रेस की जो सरकारें हैं, इन्होंने भर्तियों को जारी रखा और 2018 में जो जयराम सरकार थी उन्होंने भी भर्तियों को जारी ही रखा। जून 2019 में नियुक्तियों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और चुनौती इस पर दी गई और अगस्त 2019 में शिक्षा विभाग ने नई भर्ती पर रोक लगा दी। 2012 से दिसंबर 2019 तक हर साल जो है शिक्षकों में एक सेवा विस्तार जो होता था उसमें बढ़ोतरी होती थी और फरवरी 2020 में मामला हाईकोर्ट पहुंचने का हवाला देते हुए सरकारों ने शिक्षा में जो है इस पर रोक लगा दी, सेवा विस्तार पर रोक लगा दी। 14 अगस्त 2020 में हाईकोर्ट में नियुक्तियां रद्द करने का फैसला सुनाया गया और हाईकोर्ट के जो इस फैसले के विरुद्ध एसएमसी जो अध्यापक है वो गए और 8 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। तो देखा जाए धर्म प्रकाश, तो एसएमसी अध्यापकों का जो संघर्ष है वो लगातार जारी है और इसी संघर्ष के आधार पर ये नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और नियमितीकरण की मांग पर कैबिनेट का जो फैसला है उस पर अंतिम मोहर लगने की एक तरह से आस है। की तैयारी जरूर है, लेकिन उर्मिला, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कल कैबिनेट की बैठक में जो फैसला सरकार लेती है उससे अगर एसएमसी टीचर्स और कंप्यूटर टीचर्स जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं वो अगर सहमत ना हो तो फिर आगे आने वाले वक्त में इनकी क्या रणनीति रह सकती है और कितना लंबा फिर ये आंदोलन जा सकता है?
जी धर्म प्रकाश, आपको बताना चाहेंगे, आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, देखिए एसएमसी अध्यापक नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और आगामी मतलब 8 फरवरी की बात करें तो ये पेन डाउन स्ट्राइक पर तो चले ही जाएंगे, कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे और इसके बाद इनको जो विशेषकर अहम जो कैबिनेट की बैठक है उससे ज़रूर आस मिली है और इस आस के तहत ही ये इसमें थोड़ा सा जो है प्रदेश सरकार के विचाराधीन जो ये मामला है उस पर आस लेकर बैठे हैं और यदि इनके नियमितीकरण की मांग को पूरा नहीं किया गया तो ये उग्र आंदोलन की ओर भी अपना रुख करेंगे। तो निश्चित तौर पर पहले से ही जो एसएमसी अध्यापक है इन्होंने अपना रोष जाहिर किया है और इस रोष जाहिर के तहत ही कुछ और मामले भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मामला लंबा जा सकता है। कल की कैबिनेट बैठक में अगर सहमति नहीं बनती है, हालांकि सरकार का ये तर्क है, ये दावा है कि सरकार इन टीचर्स के फेवर में है, पक्ष में है और इनके लिए एक स्थायी नीति बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। खुद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ये बयान दे चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिला आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल की कैबिनेट बैठक में इस मसले पर आखिरी मुहर लगेगी और उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर शिक्षकों का ये प्रदर्शन कितना लंबा जाता है, कहां तक जाता है।